प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र की श्रृंखला में अगली श्रृंखला को जोड़ेंगे और प्रश्न नंबर 61 से आगे के प्रश्नों पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोग इस चैनल पे अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे सब अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र वहाँ पे हल किए गए हुए हैं। व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हैं जिनकी व्याख्या भी की गई। और इसी प्रकार आज फिर हम अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं और प्रश्न नंबर 61 के यहाँ से इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पूर्व वाली क्लास में हम लोगों ने 31 से 60 तक किए हैं और अब 61 से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि उपराजम अत्र समासान्तः क। उपराजम में अत्र समासांत क समासांत क्या है? टच है कि अच है कि अ है कि अम है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका लौकिक विग्रह राज समीपम होता है और यहाँ राज समीपम में अव्ययी भाव समास हो जाता है। काहे कि जो अम है वह समासांत है और समासांत है तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो उपराजम में यही पूछ रहे हैं तो हमारा विकल्प डी सही होता है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 और 62 में पूछ रहे हैं कि उत्तराम चरिते इति रस। उत्तराम चरित में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है कि करूर रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है? तो उत्तराम चरितम महाकवि भवभूति विरचित 7 अंकों का नाटक है और इसका जो करूर रस है वही अंगी रस है। इसकी शैली व्याख्यात्मक है, विवरणात्मक है और वाचार्थ प्रधान है। कुल 38 अलंकारों का प्रयोग जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक आदि और इसमें 7 अंक में 256 श्लोक हैं। 19 छंदों का प्रयोग है जिसमें अनुष्टुप एवं शिखरणी छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। और इसके पात्रों का देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जो नायक हैं, माता सीता जो नायिका हैं, जनक हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, वरिष्ठ हैं, अष्टावक्र है और वाल्मीकि हैं और लव कुश, चंद्रकेतु, दुर्भक जो गुप्तचर होता है और वासंती वक्ष, अत्रेयी, तमसा मुल्ला 2 नदियाँ आदि का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि करूर रस है। अब हम प्रश्न नंबर 63 और 63 में कह रहे हैं कि नीर प्लस रस। निर्धन रस में इत्यत्र संधि युक्तम पद भवति। नीरस में कौन सा संधि पद होता है? तो नीररस होता है कि निधन रस होता है कि नीरस होता है कि नीरस होता है? तो कौन, ये तो 2 गलत हो जाएंगे, ये तो सब जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीरस होता है कि नीरस होता है, यही हमको देखना है। तो इसका संधि पद अगर देखा जाए तो शुद्ध विकल्प हमारा डी वाला सही होता है, नीरस होता है। नीरस में रोरी ड्रोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र से संधिकार हुआ है। रोरी यदि र के बाद र हो तो पूर्व र का रोप हो जाता है, जैसे निर्धन रस। तो जब लोप हो जाता है तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि सूत्र जो है वह र का लोप करता है। कौन सा? ड्रोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, और यह दीर्घ का विधान करने वाला सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो 64 में पूछ रहे हैं कि कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। किस पद में दीर्घ संधि है? नास्ति में है कि च्यव में है कि पावक में है कि रमेश में है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि की बात की जाए तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक जो अ इ उ री ली के आगे सवर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। और यहाँ का तात्पर्य है कि स्वरों के साथ
पर एक ही स्वर आदेश होता है। जैसे अ के साथ आ आए चाहे आ के साथ अ आए तो आ ही आदेश होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो न, और न में क्या है आ रहा है और आगे का है अस्ति, तो तो हो जाएगा नास्ति। तो प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 65 और 65 में देखें तो कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्व ई के साथ लेप इत संयोग भवती। तो क्या बनेगा, अधितम बनेगा कि अदिति बनेगा कि अधित्य बनेगा कि अधित्य बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी वाला विकल्प हमारा सही होता है। क्या है कि लेप प्रत्यय लगा हुआ है तो यह उसका शेष बचा तो अधित्य बनेगा। अधित्य, और यहाँ पे अधित्य होता है और अधित्य में लेप प्रत्यय होता है। और काहे होता है तो समास से अन पूर्वे प्लस तो लेप, यदि नन अव्यय पूर्व पद न हो तो समास में कत्वा के स्थान पर लेप का यह आदेश होता है। और लेप के लकार और सकार की क्रमशः इत संज्ञा होने से केवल यह शेष बचता है। तो अधिक उपसर्ग के साथ ई और लेप लगाने पर शब्द हमारा अधित्य बनता है। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखें तो कह रहे हैं कि पन्मी भयन इति सूत्रस्य केन समासेन संबंध द्वंद्वेन तत्पुरुषेण कर्मधारेण बहुव्रीहिणा। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 66 में, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, भय और रक्षा के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो पंचमी विभक्ति लगती है तो यहाँ पे जब होगा तो विभक्तियों का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पंचमी विभक्ति आने पर शब्द का जो यह है अभयवाची शब्द है, यानी कि भय है, भीति है, भीत, ऐसे स्थान पर विकल्प से क्या होता है कि तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे पंचमी भयन, और यहाँ पे देखें तो गुरु भीत, गुरु दस भीत सु, गुरु भीत गुरु से डरा हुआ इत्यादि ऐसे शब्दों में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे दिए कि तत्पुरुषेण, तो तत्पुरुषेण ही होगा। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 में देखें तो पूछ रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदा अनुसारेण वागीसः पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वागीस में पद की कैसी संधि होगी, कौन सी है, वांग ईसा है कि वाच ईसा है कि वाक ईसा है कि वाज ईसा है। तो यह सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि वाक धन ईसा होता है, क का तीसरा अच्छा लगता है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह अनुस्वार संधि के अंतर्गत आता है, और अनुस्वार संधि के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे क का ग हो जाता है। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा सी वाला सही होता है, वाग्धन ईसा। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखें तो 68 में कह रहा है कि शब्द रूपाणी निर्दयानी अस्मद शब्दस्य पंचमेक वचने रूपम भवति। यह शब्द रूप है, और शब्द रूप में कह रहे हैं कि अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होता है। मयो होता है कि मत होता है कि मया होता है कि ममत होता है। तो पंचमी एक वचन में हम देखें अस्मत् शब्द का जो रूप चलता है तो उसमें चलता है मत आवाभ्याम अस्मत्, अर्थात यहाँ पे विकल्प हमारा बी वाला सही होता है कि मत बनेगा। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 69 और 69 में देखें तो क्या बुद्धि संधो सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति। बुद्धि में कौन सा संधि सूत्र है, झलाम जसवंते हैं कि झलाम जस झसी है कि खर्च है कि मो अनुस्वार है। यहाँ पे देखेंगे तो जसत्व संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है, जसत्व संधि। और जसत्व संधि का अगर देखा जाए तो कौन सा सूत्र है तो झलाम जस झसी सूत्र होता है। और जसत्व संधि जो झल वर्ण होते हैं तो वर्णों का पहला दूसरा तीसरा चौथा और वर्ण व स ह के स्थान पर जस आदेश होता है, उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। यदि झस वर्णों में 3 4 आगे हो तो झलाम जस जसी अर्थात वर्गों के 1 2 3 4, यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो उसी वर्ग का तीसरा, जैसे द ध के साथ ध करेंगे तो ध में तो फिर ग हो जाता है, लब के साथ अगर ध जोड़ेंगे तो लब्ध हो जाएगा, बुद्ध के साथ धी जोड़ेंगे तो बुद्धि हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा बी वाला सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 70 देखें तो 70 में पूछ रहे हैं
कि कटे आस्ते इत्युद उदाहरणे कटे इत्यत आधार अस्ति। कटे आस्ते जो है वह किस आधार का उदाहरण है? औपश्लेषिक का है कि वैश्विक आधार का है कि अभिव्यापक आधार का है कि उपयुक्त में से किसी का नहीं है? तो आधार जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक आधार होता है, वैश्विक आधार होता है और अभिव्यापक आधार होता है। तो जो कटे आस्ते है यह औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। औपश्लेषिक आधार वह कहलाता है जिस आधार के साथ आधेय का भौतिक संश्लेषण होता है, यानी चिपकना संश्लेषण पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 71 को देखें तो 71 में कह रहे हैं कि राम शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचनम रूपम किम। राम शब्द का षष्ठी में बहुवचन में रूप होता है। राम नाम होता है कि राम होता है कि रामा नाम होता है कि रामाराम होता है। तो राम शब्द का षष्ठी में अगर देखा जाए तो रूप चलता है रामस्य रामयो रामाराम, अर्थात विकल्प हमारा डी वाला सही होता है कि रामाराम होता है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं कि व्याकरणस्य प्रयोजनानि सन्ति। व्याकरण का प्रयोजन है किसमें है? षष्ठ है कि सप्त है कि अष्ट में है कि पंच में है? तो प्रश्न नंबर 72 में देखा जाए तो विकल्प हमारा डी वाला सही होता है पंच। और पंच में हो जाता है कैसे? पंतजलि। और पंतजलि के अनुसार पंचमुख प्रयोजन महाभाष्य में रक्षा, हम, आगम, लघु का संदेह अर्थात रक्षोग मल वधन संदेहा प्रयोजनम यह कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 को देखें तो 73 में कह रहे हैं कि वृद्ध धातु लट लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। वृद्ध धातु का है लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। वर्धन्ते है कि वर्धवे है कि वर्धे है कि वर्धेते है। यहाँ पे देखिए तो वृद्ध धातु में लट लकार प्रथम पुरुष का रूप जो होता है वह हंति प्रथम संपूर्ण इस प्रकार से चलता है। और यह जब देखें तो आता है वधते वर्धते वर्धन्ते, वधैस वर्धते वर्धवे और वर्धे वर्धामहे और वर्धामहे, ऐसे इसका रूप चलता है। तो प्रश्न नंबर 73 में अगर देखा जाए तो विकल्प हमारा ए वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 74 को देखें तो 74 में कह रहे हैं कि हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। अब हन धातु का पूछ रहे हैं कि हन धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। घंती है कि हंती है कि हनंती है कि हनन्नी है? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रूप चलता है इसका हंती हत घंती, हंसी हथ हथ, हन्मी हन व हंतः, अर्थात प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा ए सही होता है हंती। प्रश्न 74 में विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 75 को देखें तो 75 में कह रहे हैं कि लव धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष वचने रूपम भवति। लव धातु है और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप है। लभंताम है कि लभेरन है कि लभेताम है कि अलभंत है? तो इसका रूप चलता है कि लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेता लभेयाथाम लभेध्वम, लभे लभे वही लभे मही। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि लभेरन होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप का हुआ लभेरन। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 76 और 76 में कह रहे हैं क्रिय धातु परस्मै पदे लोट लकारे उत्तम पुरुषे एक वचने रूपम भवति। क्रिय धातु में परस्मै पदी लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन में रूप होता है। कुर्याम होता है कि करवाम होता है कि करवे होता है कि करवाड़ी होता है? तो यहाँ पे देखिए तो इसका रूप जो चलता है तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में तो करोति कुरुताम कुर्वन्तम मध्यम प्रथम पुरुष में चलता है, मध्यम पुरुष में कुरु कुरुतम कुरुतः मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में चलता है करवाड़ी करवाव करवाम। तो यहाँ पे पूछे क्या है? तो कह रहे हैं कि लोट लकारे उत्तम पुरुष का एक वचन पूछे हैं। तो जब उत्तम पुरुष में हम जाएंगे तो यहाँ पे करवाड़ी बनता है। अब करवाड़ी बनता है। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 और 77 में कह रहे हैं भो धन अनम इति पदस्य संधि पदम किम भविष्यति। भो अनम
इसका जो भोधन अनम है इसका संधि पद पूछ रहे हैं तो भावनम होगा कि भानुम होगा कि भवनम होगा कि भगवंतम होगा। तो इसको हम देखें तो भोधन अनम जो पद है इसका संधि पद जो बनता है वह भवनम बनता है। क्या बनता है? भवनम। और इसमें आयादी संधि है। यहाँ पर ओ जो है ओ को औ आदेश हुआ है और एचो अयवाय सूत्र के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 78। तो कहना है कि संति पदे, संति में कौन सी धातु है, बस यही बताना है। तो यहाँ पे अस धातु है। संति में कौन सी धातु है? तो अस धातु है। प्रश्न नंबर 79 करें नद्दा शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो नद्दा शब्द में विभक्ति तृतीया है, चतुर्थी है कि पंचमी है कि सप्तमी है? तो नद्दा शब्द में पंचमी नहीं तृतीया विभक्ति लगती है और तृतीया विभक्ति में रूप चलेगा इसका नद्दा, नद्दोह, नद्दा। तृतीय विभक्ति होता है, प्रथमा में चलता है ऐसे रूप। तो प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं कि इत्यालोच्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ की हुई है कि आ की हुई है कि ई आ की हुई है कि आ की हुई है? तो इसको अलग अलग हम करेंगे। तो इत्यालोच्य, तो इत्यालोच्य में ई और आ वर्णों की संधि हुई है अर्थात इति आलोच्य। इसका जो संधि विच्छेद होगा इति आलोच्य होगा और यहाँ पे यड़ संधि का विधान हुआ है। संधि कहती है कि इक ई उ री ली के बाद अच स्वर में आ अथवा अ आए तो क्रमशः य व र ल में बदल जाता है। तो प्रश्न नंबर 80 में देखा जाए तो विकल्प हमारा कौन सही होगा? ई आ होगा, इति आलोच्य। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 81 को देखें तो कह रहे हैं भुक्तवा इति पद कह प्रत्यय। भुक्तवा में प्रत्यय पूछे हैं। तो भुक्तवा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन क्या दिए हैं? त्वा प्रत्यय है कि लेप प्रत्यय है कि तव्य, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय हो। भुक्तवा वैसे ही दिख रहा है। तो भुक्तवा पद में कत्वा प्रत्यय अर्थात कत्वा प्रत्यय के संयोग से भक्तवा शब्द का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 82 को देखें तो 82 में कह रहे हैं कि समासस्य कति मुख्य भेदा। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? अष्ट होते हैं कि चत्वार होते हैं कि त्रय होते हैं कि पंच होते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं जो इस प्रकार से हैं कि अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है और कर्मधारय है। द्वंद्व तथा द्विगु तत्पुरुष के भेद होते हैं। द्वंद्व और द्विगु जो होते हैं वह तत्पुरुष के भेद होते हैं और समास मुख्य रूप से 4 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा बी सही होगा, चत्वार। हम प्रश्न नंबर 83 और 83 में देखें तो कहेंगे प्रत्ययहम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन कह रहे हैं प्रधन अहम है कि पतधन अहम है कि प्रतिधन अहम है कि प्रत्याधन अहम है? तो यहाँ प्रतिहम में देखें तो प्रतिधन अहम होता है। प्रति अहम में यड़ संधि का यह उदाहरण है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो 84 में कह रहे हैं कि भवन्तु इति पदे क लकार, लट लकार, लंग लकार, लुट लकार की लिट लकार। तो भवन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भू धातु में लोट लकार का प्रथम पुरुष के रूप में यह रूप चलता है भवतु, भवताम, भवन्तु। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा सी वाला सही होता है कि लोट लकार। अब हम प्रश्न नंबर 85 और प्रश्न नंबर 85 में देखें तो कह रहे हैं धर्मुच्यते इतत् क्रिया पदे आत्मने पद विधायकम सूत्रम किम? उदश्चर सकर्मकात् अकर्मकाश्च पूर्ववत्सन या समस्तृतीया युक्तात्। तो प्रश्न नंबर 85 में देखा जाए तो इसमें विकल्प जो हमारा सही होगा तो ए वाला हमारा सही होता है कि उदचर सकर्मकात्। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।